ये पता नहीं टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। हाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मुझे फाइल भेजनी है सर, आपको पता नहीं है। अरे भाई ये मसेट के चाय पी रहे थे तब नहीं। तो चाय तो आदमी नॉर्मली आदमी मतलब, अब एक बात बताओ, आदमी सवेरे उठे ब्रश करे वॉशरूम जाए तो रेगुलर काम है ना, उसी तरह चाय भी पीना रेगुलर काम है। 5 मिनट बोल देंगे धूप में टहल लो नंगे पैर, नहीं तो स्वास्थ्य लाभ होगा, वो करोगे नहीं। अरे फाइल नहीं भेजेंगे तो वहाँ पे लाभ रुक जाएगा ना। अरे थोड़े वीडियो नहीं अपलोड होगा सर। अरे हो जाएगा, काहे का टेंशन लेते हो। कल रात में इतनी अच्छी आपको मिले थे बिमलेश जी। बिमलेश जी कौन है? कौन थे? अरे गुरु क्या रोल कर रहे हो कभी? ये तो एक तो बिना ये ना कुछ भी बिना बोले तोले रोल कर देता है। क्या इतनी देर से सामने खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब? ऐसे मेरी मुद्रा थोड़ी है ये ऑफिशियल में कैमरा पकड़ के ऐसे खड़ा है। हम लोग हरी घास पे नंगे पैर हैं, इनकी जल्दी देखिए, इनकी जल्दी देखिए, इनकी जल्दी ये देखिए ये। तो हम लोग कल से यार सिद्धार्थ नगर में थे, और सिद्धार्थ नगर में हम लोग को मिले एक भैया जी कैमरा शुरू करने के पहले बहुत देर बोले, हाँ बहुत देर बतियाए, ये वो। हम भैया बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, एडीएम ऑफिस में काम करते हैं, और हम यहाँ बता रहे हैं हम बीजेपी के आदमी हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको बीजेपी का बहुत मुश्किल हो रहा है, ये करना पड़ेगा तो बीजेपी का सीट निकल जाएगा। तमाम अपनी बातें बता रहे थे। कैमरा शुरू हुआ, बोले कि भैया देखिए हम तो छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी पार्टी के आदमी नहीं है। हाँ वो तुरंत बोलने लगे हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, और देखिए अब सब है ही, हो ही रहा है, छोटा मोटा काम है, हो जाएगा तो निकल ही जाएगी सीट। और फिर बाद में बीच बातचीत पलट के आए, भैया हम बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, फिर से बताने। तो नहीं उनका एक्चुअली एक्शन बर्न तब हुआ जब वहाँ पे एक और व्यक्ति खड़े थे जिनसे आपने कहा कि देखिए भाई साहब आप बातें तो पहले कुछ और कर रहे थे कैमरा रोल होने से पहले, अब आप पलट गए हैं, लेकिन अब ऐसा है कि हम बोलेंगे तो हमें डांट पड़ेगी कि मैंने अपने मन से आपके बारे में बोल दिया। तो उन भाई साहब ने उस बात को बताते हुए कि नहीं भाई साहब बोल तो रहे थे कि हम बीजेपी से हैं और हम ये हैं वो हैं। खैर वो मजेदार था। और हम लोग सिद्धार्थ नगर में थे तो वहाँ पे एक विधानसभा लगती है इटवा, और वहाँ के विधायक हैं सतीश चंद्र द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में। उन्होंने भी कई सारी चीज़ें, उनके बारे में कई सारी बातें सुनने को मिली इस बहस में, वो भी बहस देखने लायक है। और लेकिन इन सबसे ज़रूरी बात हम लोग का इंटरेक्शन हुआ, इतनी ही ज़रूरी बात एक ये भी है कि कल यानी 10 तारीख को, कल 10 तारीख है जी, कल ही 10 तारीख है, आज 9 हो चुका है। आज 9 है, कल 10 है तो परसों 11 भी हो जाएगी जी। हाँ तो इसका मतलब कल बीते कल में 8 थी। हाँ ऐसे बताओ, ऐसे ही बताओ, ऐसे ही होता है। 10 तारीख है कल, तो 10 तारीख को दोपहर में 2 बजे विंध्यवासिनी पार्क में लल्लाटॉप अड्डे का आयोजन है। आप लोग आइएगा, हम लोग भी रहेंगे, सौरभ द्विवेदी रहेंगे, आयुष जी रहेंगे, सब कुछ होगा आयुष जी की अध्यक्षता में। अच्छा। और वहाँ पर हम लोग बातचीत किया जाएगा, मिलाया जाएगा, हाँ, और सब सवाल जवाब होगा, सब कुछ का राउंड होगा। और ये सारी परिकल्पना, सारी रूपरेखा हमारे साथी हैं गौरव, श्री गौरव जी, श्री 1008 श्री गौरव जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। ब्रह्मांड स्तरीय लटायुओं के मुट्ठीगंज ब्यूरो चीफ, इलाहाबाद में मुट्ठीगंज मोहल्ला पड़ता आगे ब्यूरो चीफ है वो। और ये लटायुओं का अपमान, ऐसा नहीं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं हम लोग। तो हम कर तो रहे अपमान, हम करेंगे अपमान, हम बोल ये बिल्कुल ऐसे सांप लेके खड़ा है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको भी करना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान कोट अनकोट है, हम बोल रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आई रिपीट इट अगेन। क्या कर लोगे? गढ़वा के रखो ऐसा। नहीं इनका बराबर पोस्टर निकलेगा। हाँ निकलवाओ फिर बताते हैं, रिट्वीट करेंगे। निकलवाओ तुम, निकलवाओ तो साथ में मेरे घूम रहा हूँ ना। जैक डोरसी को बोलेंगे, साथ में तो मेरे घूम रहा हूँ। तो अग्रवाल जी को बोलेंगे, पराग अग्रवाल। तुम निकलवाओ ना। हाँ अरे करवाओ ना, निकलेगा, खुला चले, खुला चले। तो ये कल के हमने धमका रहे हैं, बताइए। पोस्टर से धमका रहे हैं। दो वरिष्ठ हो गए, 4 लोग का फोटो लगा के ट्विटर पे ट्रोल करके बहुत बड़े चैंपियन बन रहे हैं। और क्या है भाई, तुम जितना भी जमीन हिल जाती है, जितना भी ट्रोल कर लो, पेड़ खड़खड़ा जाते हैं, बिजलियां टपक जाती हैं जब लटायुओं का पोस्टर आता है। एक तो तुम नान भर का पोस्टर बना लिए, और उसे तुम बोल रहे हो कि नया लोकतंत्र लाओगे। दुनिया घूम रहे हो मेरे साथ तुम, और मेरा पोस्टर बनवा रहे हो। सोच लो तुम, अभी थोड़ी बाद में। हाँ नहीं बनाओ। जबलपुर दूर थोड़ा है दिल्ली से, हम दौड़ा लेंगे वहां तक, बता रहे हैं। हम तो दौड़ लेंगे। हाँ हम भी दौड़ लेंगे। अच्छा चलो ठीक। अरे कल हम लोग दौड़ने की भी बातें कर रहे थे ना। हाँ तुम उठते नहीं हो।
फर्जी लोग दोनों के दोनों। ब्रिस्क वॉक ठीक। ब्रिस्क वॉक ठीक है, हम तो करते भी थे यार, मतलब हम लोग शाम को भी शुरू किए थे। अच्छा हम आयु शुरू किए थे, जो हम लोग का पुराना वादा था, बहुत सही। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला था, और वो हम लोग इस पर टिके हुए हैं। ये बात हम लोग मान रहे हैं कि इस पर टिके हुए हैं। 2 वक्त का खाना, 2 वक्त खाते हैं, सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं हम लोग, और पानी पीते हैं, और कैफीन और निकोटीन का इंटेक हम लोगों ने करते हैं, निकम कर दिया है चाय के और कॉफी के माध्यम से। 1 हफ्ते तो मेरा शून्य रहा, मैंने हाँ। कहा इसको 0 करना है। नहीं, मैं तो ब्लैक कॉफी थोड़ा सा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं पी भी लेता हूँ। अरे आप अभी कुछ बता भी रहे थे, घाना की कॉफी और केरल की कॉफी, क्या क्या बता रहे थे? हाँ, कॉफी के बारे में ये बातचीत हो रही थी, हम लोग कॉफी पी रहे थे, तो कॉफी मांगी हमने, तो खराब क्वालिटी कॉफी थी। तो मुझे याद आ गया कि कॉफी कहाँ कहाँ की अच्छी होती है। तो हम लोगों क्या यूजुअली साउथ इंडिया से इंडिया में कंज्यूम होने वाली कॉफी होती है। यूजुअली कॉफी जब वो कैफे वगैरह में मिलती है ना, जो परकोलेट होके कॉफी मेकर से धीरे धीरे बूंद बूंद करके गिरती है, बीन्स जो लगे रहते हाँ, हैं। तो बुरादे जैसी कॉफी होती है। आप उसको क्रश करके उसको वो करते हो, डैम्प करते हो, डैम्प करके उसमें कॉफी मेकर में लगाते हो कॉफी का पाउडर, और फिर वहां से वो परकोलेट होता है कॉफी धीरे धीरे, शॉट उसका। तो पहले तो उसको देखना उसको देखने का अलग एक उसका नयन सुख है, आई ऑर्गेज़म है उसमें अलग तरह का, क्योंकि वो कॉफी परकोलेट होते हुए देखना, सच में तुम एक बार यूट्यूब पे देखना, कॉफी परकोलेट होते हुए देख रहे हो, तुमको लगेगा यार इससे अच्छा पदार्थ कोई दुनिया में हो नहीं सकता है, सच में। और फिर वो होती है, तो इंडिया में जो कैफे में कॉफी बनती है यूजुअली आती है साउथ इंडिया से। हाँ, और जो सबसे अच्छी कॉफ़ी मानी जाती है वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की, यूजुअली घाना वाना की कॉफ़ीज़ काफ़ी अच्छी मानी थी। मतलब मेरे एक दोस्त हैं, तो मैंने उनके यहाँ पी थी, उनको वो कहीं से गए थे विदेश वगैरह, तो वहाँ से वो ले कर आए थे कॉफ़ी, और क्या कॉफ़ी क्वालिटी थी यार। मतलब हम तो इतने लालच में उतर गए थे, हमको बोले थे दे दीजिए यार दे दीजिए, घरवा ले जाने दीजिए, 100 ग्राम बांध दीजिए। हाँ, थोड़ा खाया, सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह थोड़ा प्रसाद खाया, थोड़ा घर के लिए गठिया लिया, तो सोचे कि गठियावा भी ले, तो बोले कि नहीं यार थोड़ा सा ले लो, पूरा कहाँ से दे देंगे, हमको बहुत पसंद है। तो वो वाला मसला था यार। एक तो घाना की कॉफी होती है, एक साउथ इंडिया की कॉफी होती है, एक कॉफी होती है जो शादी का उत्सव खत्म होने के बाद रात को बारातियों को, मशीन वाली, हाँ, फुर मतलब वो अलग करके। कॉफी होती है, वो चाशनी होती है। उसको ऐसे रंग दे दिया जाता है कॉफी वाला, तो वो एक अलग प्रजाति की कॉफी है। दूध आता है, उसके ऊपर वो आता है, झाग आता है, उसके ऊपर इतना कॉफी पाउडर पड़ा होता है, अरे सॉरी चॉकलेट पाउडर पड़ा होता है। उसके लिए भी लाइन में खड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अभी वहाँ दूल्हा दुल्हन के लिए जाना है। अरे शादी वाला लेकिन बड़ा मजेदार होता है। हाँ, अभी ये शादी वाले एरिया में हम लोग खड़े हुए हैं ना, तो याद आ ये गया। सब ऐसा बना हुआ है। तो शादी वादी वाला ये भी होता है, शादी में जाओ और आइसक्रीम के काउंटर पे जाओ, उसमें आइसक्रीम बड़े नायाब तरीके से लग रही होती है, आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सॉस भी मार रहा है। आपको लगता है अरे आपको तो ऐसे ही चम्मच का निकाल के दे दिया था। हाँ, और फिर पता नहीं पहले की शादियों में तुम कितना पाए, पहले की शादियों में ऐसा स्कूप नहीं था। पहले की शादियों में होता था कि जो ब्रिक आता है, ब्रिक खोल के रख दिया जाता था सामने, हाँ, तो काट के दिया जाता था। अच्छा, ये वाला हमने देखा। ऐसा ब्रिक होता था, ब्रिक काट के ब्रेड के स्लाइस, कितना स्लाइस वो चॉकलेट नहीं देखे हो ना तुम ये वाला? अरे आजकल तो पिज्जा वीजा मिलता है। हम लोग एक जन की शादी में गए थे, कलीग के बताना कि नहीं बताना, किसकी? वहाँ पिज्जा मिल रहा, सौरभ त्रिपाठी की शादी। अरे हाँ। तो 4 बार बता चुके तुम व्लॉग में, बता चुके हैं क्या? हाँ। पिज्जा का भी बता चुके हैं क्या? नहीं, पिज्जा मिल रहा था यार। हैं? हाँ, फिर मैं और मुबारक जी नजर जमाए थे वहाँ पे। मुबारक, अच्छा, नजर जमाया कि खा पाए कि नहीं? नहीं यार, फिर हम लोग नाचने में व्यस्त हो गए थे। नाचने में व्यस्त हो गए, ये भी बात। मुबारक जी डांस कर लेते हैं? मैं व्यस्त हो गया। ये व्यस्त हो गया था, ये करेक्शन स्टार मुबारक लगा जी ने के। तो पहले जब वो बारातियों का स्वागत होता है ना, उसमें बता रहे थे कि हमने निपटा लिया था तब। अरे वो ऐसे ही बता रहे होंगे, हमको लग रहा है हाँ, ऐसे ही बता रहे होंगे। लेकिन सही लग रहे थे, लोग बोल रहे थे ग्लो कर रहे हैं। कौन? फूफा जी? मुबारक जी ग्लो कर रहे थे। हाँ, मशरूम खा के आए थे। तो मुबारक जी हमारे सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, हम लोग ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। वो सिनेमा टीम से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, सिनेमा का काम धाम जो है, ललन टॉप सिनेमा। हाँ, ये बताओ, हाँ, सेल्फ प्रमोशन। हम लोग की सिनेमा टीम जो है, हाँ, योलो, यू ओनली लिव्स वंस। सो हमारी सिनेमा टीम जो है, जिसमें मुबारक हैं, श्वेतांक हैं, सोनाली हैं, हमारे गजेंद्र जी हैं, और 2-3 लोग और हैं। तो मुरारी भी है, शुभम है, यमन है, हाँ, शुभम है, यमन है। तो ये लोग बहुत अच्छे से सिनेमा देखते हैं, बहुत मन से सिनेमा के बारे में बताते हैं, और आपको ये बताते हैं कि सिनेमा क्या है,
सिनेमा क्यों देखा जाए, और पूरा अगर कोई रिव्यू है तो पूरे निर्मम तरीके से उसका रिव्यू किया जाता है, बिना किसी बाद में गालियां भी पड़ती हैं। हाँ, बिना किसी उसके कि यार ये अच्छा लगे, बुरा लगे। मुझे रिव्यू में मुझे याद है श्वेतांक ने एक रिव्यू किया था, और वो उसकी पहली लाइन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था। सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, दिल बेचारा, और मैंने नहीं देखी वो फिल्म। वैसे बतौर एक्टर मैं सुशांत का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि एक एक्टर दिखता है उनके अंदर। तो उस रिव्यू की पहली लाइन जो है उसमें बहुत अच्छी बात लिखी उसने कि ये सुशांत सिंह राजपूत का निधन होता है और ऐसी बात है, और हमारी बहुत श्रद्धांजलि है हमारे परिवार की, टीम की। और फिर वो कहते हैं, श्वेतांक कहते हैं कि लेकिन अब जो भी बात है वो इस फिल्म के बारे में होगी, हम अब फिल्म को सामने रख के देखते हैं। और वो मुझे वही बात लगती है कि और इतनी ही निर्ममता, इतनी ऑनेस्टी से साथ, इतना उदार होकर और इतना ज़्यादा साफ गोई से हमारी टीम, सिनेमा टीम जो है वो बताती है चीज़ों के बारे में। और उन्होंने नया चैनल लॉन्च कर दिया है, उस पे एक मस्त डेली लाइफ भी होता है, मैं तो रोज देख रहा हूँ। जब नया चैनल होता है बहुत मजेदार चीजें होती है, जैसे जब लल्लन टॉप यूपी नया चालू हुआ था, तो मतलब उसका एक बड़ा क्या अभी मजेदार नहीं हो रही है तुम्हारी खिंचाई हो रही है? लाइव तो तुम करते नहीं हो, लाइव तो करते रह जाते हैं, लाइव यार मैं अभी कर दूं, लेकिन इंटरनेट कहाँ है? तो तुम यही आज बहाना कर दो, तुम आज ये बात हो गई तो। अरे यार ठीक है यार, उनकी तारीफ कर लेते हैं, बहुत मस्त लाइव होते हैं। और उसमें ऐसे वो लोग की मनी हाइस्ट का आखिरी सीजन कैसा था, सबसे बढ़िया कौन सी फिल्में देख रहा है, तो बड़ा मजेदार। मैं तो अभी वही देखता रहता हूँ शाम को। उनका लाइव बहुत मजेदार होता है यार, बहुत सारी चीजों पे लाइव कर रहे हैं वो लोग, बहुत सारा मतलब इनसाइड आ रहा है। लल्लन टॉप का जो न्यूज रूम है उसकी बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं उसमें, तो वो देख सकते हैं आप। तो सिनेमा वाला चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इस तरह का या हमारा कंटेंट जो है आपको जरूर मिलेगा। ऐसे लल्लन टॉप सिनेमा सर्च करके मिल जाएगा। लल्लन टॉप स्पोर्ट्स भी चालू हो चुका है, लल्लन टॉप यूपी भी चालू हो चुका है। तुमको पता है कि नहीं, सिद्धांत सर पैर से धरती को रोके हुए, देखो फैला करके धरती पकड़ मुद्रा। और फिर सिद्धार्थ नगर में हम लोग को मिले एक स्टूडेंट जो बता रहे थे कि उनके स्कूल में क्या दिक्कत चल रही है। और सरस्वती विद्या मंदिर को एक स्कूल की चेन जो है वो उसके स्टूडेंट हैं, और बता रहे थे कि उनके स्कूल में ना पीने का पानी है, स्कूल में भी तक नहीं है, और बताते नगर पालिका में भी नहीं है, बताते घर में भी नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ें हैं। और फिर एक जगह शूट करने गए, वहाँ पे आयुष जी बताएंगे कहानी। वहाँ पे शूट क्या करने, मिलने ही गए एक जगह। हाँ, मतलब वहाँ पे जब आप लोग शूट कर रहे थे तो मैं थोड़ा पीछे वहाँ बातचीत कर रहा था कुछ स्थानीय लोगों से, तो वो बता रहे थे, कुछ स्थानीय पत्रकार भी थे, कि एक ऐसी स्टोरी है, वहाँ पे 3 भाई रहते हैं, बड़े हैं तीनों, करीब 40-50 की उम्र के होंगे, और तीनों अंधे हैं, जन्मांध हैं, दृष्टिबाधित जो सही शब्द है ना। तो और लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ कला है, कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई बहुत अच्छा गा लेता है, मंजीरा बताते हैं। हाँ, जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन लोगों ने बहुत अच्छे निर्गुण भजन भी हम लोगों को सुनाए, और एक की शादी भी हो गई थी, तो वो बात करते करते एक जन भावुक भी हो गए। तो वो एक अलग टाइप का हम लोग मुझे वो जब पूरा जब था ना, मैं उसमें मेरे साथ एक एग्जाम्पल मेरे पास बनारस का है। बनारस में हमारे यहाँ पे एक थे, कैलाश जी करके थे बनारस में, तो वो बहुत अच्छा तबला और ढोलक बजाते थे, बहुत अच्छा। और उनकी दृष्टि जो थी वो भी दृष्टिबाधित थे, उनको बहुत कम दिखाई देता था। उनके भाई की भी आंख ऐसी ही थी, उनको बहुत ही कम दिखाई देता था, ठीक है। और उनके बेटे, कैलाश जी के बेटे के साथ भी यही था, उनको बहुत कम दिखाई देता था। मतलब वो ऐसे देखते थे, मतलब इधर देखना है तो उनकी लाइन ऑफ साइट ये रहती थी, क्योंकि आंख खराब थी, एक आंख तो बिल्कुल खराब थी, एक आंख से बहुत कम रोशनी थी। मज़ेदार ये था, मतलब मज़ेदार क्या, मतलब वो उसमें रोचक ये था कि वो तीनों ही लोग तबला ढोलक बजाने में एकदम निपुण थे। मतलब ऐसा वो वाला निपुणता तो थी ही कि आप कीर्तन में भी बजा लिए, जगराते में बजा लिए, वो निपुणता भी थी कि आप ताल, कलाबाजियाँ सब कुछ जानते हैं अच्छे से, एकदम मतलब अच्छे से जानते हैं, ताल जानते हैं, कलाबाजियाँ जानते हैं, तिहाइयाँ जानते हैं, तमाम रेले सब कुछ जानते हैं, निपुण है एकदम। हाँ, मतलब मेरी दिलचस्पी खासा इसमें थी कि ये सब चीज़ें इन्होंने सीखी कैसे, और क्योंकि हमारी ये भी कोशिश रहती है, और उस समय मुझे बड़ा कॉन्शियस भी होना पड़ रहा था अपनी भाषा को लेकर और बातचीत को लेकर भी। तो जैसे हम लोग ऐसे पूछते हैं आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं, तो वो नहीं कर सकते ना, वहाँ पे आप उस दुनिया को कैसे समझते हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे उसमें आ रही थी। और फिर उनने अब मेरे हाथ पे, सिद्धांत जी के हाथ पे ऐसे लिख के भी बताया कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, का लिख के बताया।
अक्षर का उनको ज्ञान है। हालांकि वो बता रहे थे कि एक जो दूसरे जो देख सकते हैं उन लोगों के साथ वो पढ़े हैं, और वैसा वो जो डॉट 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 वाला होता है ना, जो स्पेशल ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ाई होती है, ब्रेल। वो ब्रेल सिस्टम है ना, तो वो उन लोगों ने नहीं पढ़ा है। नॉर्मली वो बता रहे थे कि उंगली पकड़ के ऐसे सिखाया गया। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर से एक बार बता देते हैं, 10 तारीख को यानी कि कल 2 बजे वी पार्क में, विंध्यवासिनी पार्क में लल्लन टॉप का अड्डा है, सब लोग मिलेंगे। हम लोग गोरखपुर आ गए हैं और गोरखपुर में हम लोग घूमेंगे घामेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे। आप लोग बताइए कि जाएं कहाँ। गोरखपुर का ऐलान अभी भी कर दे रहे हैं, 10 तारीख को कल अइबे करिएगा, सबसे मुलाकात होगी ही होगी। आज शाम को रामगढ़ ताल वाला जो चौपाटी बना है, जहाँ पे लोग आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने, बोट राइडिंग के लिए जाता है सब, वहाँ पे भीड़ लगा रहता है। आज वहाँ पे मिलेंगे गुरु आप लोगों से, और वहाँ पे बतियाया जाएगा, बतकुच्चन होगा दुनिया भर का, ठीक है, आयुष जी की अध्यक्षता में। और होगा बहुत सारा फन। यो चलिए मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय।